लास्ट क्लास में हमने मिडिल टर्म के बारे में पढ़ा था। और मिडिल टर्म जाना था कि जब n इवन होगा तो एक ही मिडिल टर्म आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे। टोटल टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे। वो मिडिल टर्म क्या होगा? t n/2 प्लस वन, ये होगा मिडिल टर्म। ठीक। और जब जब n ऑड था तो टोटल टर्म्स खुलेंगे इवन, तो दो मिडिल टर्म होंगे, टी एन प्लस 1/2 और टी एन प्लस 3/2। फिर हमने एक क्वेश्चन भी करा था जिसमें हमने जनरल टर्म लिखा, फिर उसके बाद मिडिल टर्म निकाला। क्योंकि एन ऑड था तो नंबर ऑफ टर्म्स टोटल इवन होंगे, तो हमने दो मिडिल टर्म निकाले थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन में सेम यही क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस 3x रेस्ट टू द पावर 15। इसमें हम अगला इसका पार्ट है, बी पार्ट बोल दो, कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स निकालना है हमें। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्या करेंगे, वेरिएबल जो है उसको वन पुट करेंगे, x इक्वल्स टू वन पुट कर दीजिए। किस में वन पुट कर दीजिए? हमारे पास क्या था, 2 माइनस 3x रेस्ट टू द पावर 15 है, तो इसी में वेरिएबल को वन पुट कर दीजिए। इसमें वेरिएबल को वन पुट करेंगे तो ये क्या आएगा भाई, 2 माइनस 3 हो जाएगा, और ये इंटू वन रेस्ट टू द पावर 15। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, -1 रेस्ट टू द पावर 15। तो मतलब -1 की पावर ऑड है, तो ये -1 हुआ। तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट क्या आ गया आपका, -1 हो गया। सी पार्ट जो हमने निकाल ही लिया है। टोटल टर्म्स की बात करें, टोटल टर्म्स कितने होंगे, 15 प्लस वन, n प्लस वन होते हैं, तो 15 प्लस वन दैट इज 16 टर्म्स होंगे इसमें टोटल। अब मिडिल टर्म की बात हो गई। अब हम फाइंड करते हैं डी पार्ट में, फाइंड T6 और T13। अब T6 और T13 के लिए अब कोई सा भी टर्म आपको निकालना हो तो आपको जनरल टर्म लिखना जरूरी है। TR+1 आपको लिखना जरूरी है। पहले भी हमने लिखा था, फिर से हम लिख लेते हैं। क्या होता है TR+1? NCR पहले वाले टर्म की पावर 2 की पावर n-r, और दूसरे वाले टर्म की पावर मतलब -3x की पावर क्या, r। ठीक है। अब n की वैल्यू डाल दो इसमें, तो 15CR, इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, 2 की पावर 15 - r -3x की पावर r, ये हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, T6 पूछा है। T6 के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, r+1 की वैल्यू आपके पास 6 है, तो r की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, r की वैल्यू 5 हो गई। तो यहाँ पे 15C5, 2 की पावर 15 -5 -3x की पावर क्या हो जाएगा, ये 5। ठीक, इसको और थोड़ा अच्छे से लिखे, वेरिएबल को सेपरेट करके, तो 15C5, 2 की पावर ये 10 हो गया, और -3 की पावर 5, x की पावर 5, ये होगा। अब इतनी बात चल रही है तो कोफिशिएंट वगैरह भी ध्यान कर लेते हैं एक बार रिवाइज। ये क्या था आपका, बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट किसका, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ T6। ठीक है। और ये पूरा वेरिएबल छोड़ के पूरा, वेरिएबल छोड़ के पूरा, ये क्या है आपका, टोटल कोफिशिएंट बोल दो या कोफिशिएंट बोल दो, टोटल कोफिशिएंट। टोटल कोफिशिएंट किसका, ऑफ T6। यहाँ तक बात हुई। अब हमें निकालना है T13। तो T13 में क्या करना होगा, T13 की बात करें हम लोग तो ये क्या है, r+1। r+1 आपका क्या है, 13 है, तो r की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई। तो बस r की वैल्यू 12 यहाँ पे पुट कर देनी है। तो r की वैल्यू आप 12 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 15C12, 2 की पावर 15 -12 -3x की पावर 12, यही होगा क्या बेटा। तो यहाँ से क्या आया, 15C12
2 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 12 और वेरिएबल सेपरेट कर दिया x की पावर 12। तो सिमिलरली सेम ये हो गया आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट, BC से लिख देता हूँ सीधे बाइनोमियल कोफिशिएंट, और ये पूरा आपका हो गया क्या, टोटल कोफिशिएंट या कोफिशिएंट बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, रिवीजन कर लो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताने हैं, मतलब ये टॉपिक के तौर पे ही लिखता हूँ मैं, टॉपिक के तौर पे ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो जो नॉर्मल एग्जांपल है, अगर सीधे सीधे बाइनोमियल दिया है हमारे पास, पहला एग्जांपल 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर 15, इसमें सीधे सीधे ये बाइनोमियल है, तो हम फटाक से क्या बोलेंगे भाई, n+1 होता है टोटल टर्म्स, तो टर्म्स हो गए 16 टर्म्स। ये तो बात हुई सीधे सीधे, लेकिन आपसे वो ऐसे नहीं पूछेगा, वो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा। वो आपसे कैसे पूछेगा, देखो, वो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि भाई बताओ 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है और रेस टू द पावर 15 है, तो इसमें बताओ टोटल टर्म्स कितने होंगे। तो इसमें तो आप देख रहे हो ये तो बाइनोमियल है ही नहीं, इसमें तो तीन तीन टर्म्स है, बाइनोमियल में तो दो टर्म्स होने चाहिए। तो आपको इसमें ध्यान देने की बात ये है कि अंदर देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है। ये देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको पहले आप स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर में बनाइए। तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और उसकी पावर 15। तो फिर इसको अब 2 और 15 आपस में मल्टीप्लाई हुए, तो ये 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर क्या हो गया, 30 हो गया। अब ये बाइनोमियल में हो गया, तो अभी बाइनोमियल में हो गया तो इसके वजह से कितने टर्म्स होंगे, 31 टर्म्स होंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा वैरायटी क्या हो गया। अब ये तो क्वाड्रेटिक में थे तो आप फटने फटाक से कर लिया, आपसे क्यूबिक भी पूछ सकता है। 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब रेस्ट टू द पावर 15 ले लो, क्या, चलो 15 बहुत हो गया, 20 भी ले लो, 20 ले लो, चलो। तो ये जो भी है मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है। अब ये तो और बाई बाई क्वाड्रेट क्या कहते हैं, सॉरी, क्यूबिक आ गया पूरा अंदर। अब क्यूबिक आ गया तो देखो, गौर करने की बात ये आपको ये ना ऐसे कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा है ए क्यूब, यहाँ पे लिखा है बी क्यूब, और इधर लिखा है प्लस में 3a² b, और यहाँ लिखा है प्लस में 3ab²। तो बेटा ए क्यूब प्लस 3, अब इसमें से कॉमन ले लो 3ab और a प्लस बी, यही चीज लिखी है, ये दोनों मिला के यही चीज लिखी है, और प्लस बी क्यूब। अगर आपको ध्यान हो तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी के होल क्यूब का ये फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ये वही चीज लिखी है। तो आपको क्यूब में बदलना पड़ेगा। ये लिखा क्या हुआ है, 1 प्लस एक्स की होल क्यूब और रेस टू द पावर 20, मतलब ये कितना हो गया, पावर आपस में मल्टीप्लाई हुए, 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 60। तो अब टर्म्स की बात करें तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, टोटल टर्म्स इक्वल्स टू 61। अब ये बात हुई, अब आगे बढ़ा जाए। अब कुछ और वैरायटी के सवाल होते हैं, जो यहाँ से फोर्थ वाला। अब आप अभी तक आप क्या है कि आप उसको है ना कन्वर्ट कर पा रहे थे, कि बाइनोमियल में आप कन्वर्ट कर पा रहे थे उसका मतलब या तो वो क्यूबिक था या तो क्वाड्रेटिक था, इस तरीके से कन्वर्जन हो पा रहा था। अब कुछ इस तरीके का क्यूबिक दे दे कि जिसमें कन्वर्ट तो हम कर लेंगे लेकिन उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
वो जनरली इन जनरल वो डायरेक्ट किसी क्यूब या डायरेक्ट किसी स्क्वायर में कन्वर्ट ना हो पाए। तो जब भी इस तरीके का सवाल रहे, जब भी ऐसा सवाल रहे, तब आप देखिए, तब आप इसको ऐसे देखा कीजिए कि भाई यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। यहाँ x की पावर 0 लिखा है, x की डिग्री 1 है क्या? मतलब एक चीज देखिए डायरेक्ट इसको कि ये अगर पावर अंदर घुसेगा तो x की मिनिमम डिग्री कहाँ क्या होगी? क्योंकि ये x की पावर 0 है, तो जब x की पावर 15 खुलेगा उस दिन x की पावर 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स की जब ये पूरा ओपन होगा, जब बाइनोमियल्स हम लोग ओपन करेंगे या कैसे भी ओपन करेंगे, तो एक्स की पावर 0 इस पे तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा। एक्स की पावर 0 जैसे का तैसा ही रहेगा। समझ में आई बात? तो वही मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा हिंदी में लिख देता हूँ, संभाल लेना अपना। आप लोगों के लिए समझाने के लिए लिख रहा हूँ। चलेगा ऐसे? जो मैंने बोला वही लिख दे रहा हूँ। जिस दिन 15 खुलेगा उस दिन एक्स की पावर 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स की पावर 0 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस पे पड़ेगा? ये एक्स की पावर 3 है, ये कहाँ तक जाएगा? ये देखो, एक चीज इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, सब कॉन्जिक्यूटिव है। मतलब एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, 0 से लेकर 3 तक है। तो पावर अगर चढ़ते जाएंगे तो सब कॉन्जिक्यूटिव ही पावर्स इंक्रीज होंगे ना, मतलब 1 बाई 1 इंक्रीज होते जाएंगे। यही होगा क्या बेटा? ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आपको? बोलिए, बोलो बेटा। कि धीरे धीरे पावर सब में इंक्रीज होंगे, कॉन्जिक्यूटिवली इंक्रीज होंगे, मतलब 0, फिर 1 2 3 4। अब इसमें पावर मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 3 के साथ 15, तो ये कहाँ तक जाएगा? एक्स की पावर 45 तक जाएगा। तो मतलब एक्स की पावर 0 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क किसको पड़ जाएगा? फर्क पड़ जाएगा भाई अपने, एक आया पंजाबी बॉय, एक आया पागल आशिक। नौटंकी मत करना, नाम बदल के भले ही आ जाओ। एक्स की पावर 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क किस पे पड़ेगा? इस पे पड़ेगा, एक्स की पावर 1 पे पड़ेगा, एक्स की पावर 2 पे पड़ेगा, एक्स की पावर 3 पे पड़ेगा। तो हाईएस्ट हम देखें, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव है, जो हमें गिवन क्वेश्चंस हैं इसमें एक्स की डिग्री जो है कॉन्जिक्यूटिव है। एक्स की पावर 0 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, यहाँ एक्स की पावर 3 है, तो 0 1 2 3। तो ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली पावर बढ़ेंगे। तो एक्स की पावर 0 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कॉमा लगा दिया, चलो लेकिन लिख देता हूँ। लेकिन एक्स की पावर 3, अरे यार टाइम पे आते नहीं हो, अभी आ रहे हो। एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 पर फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा एक्स की पावर 3 पर? वो मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? एक्स की पावर 3 इंटू वो मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई होकर एक्स की पावर 45 बन जाएगा। एक्स की पावर 45 बन जाएगा। मतलब ये बोल सकते हैं हम, ये कैसे जा रहा है, मतलब ये बोल सकते हैं हम, बोल सकते हैं कि ये कहाँ तक जा रहा है भाई? ये एक्स की पावर 45 तक कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीज होगा। एक्स की पावर 45 तक कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव की स्पेलिंग क्या होती है भाई? CONSECUTIV, कॉन्जिक्यूटिव इन, देख लेना है स्पेलिंग वगैरह। इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है।
तो मतलब ये एक्स की पावर 45 तक कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीज होगा। क्योंकि क्यों इंक्रीज हो रहा है कॉन्जिक्यूटिवली? क्योंकि जो क्वेश्चन में गिवन है वो एक्स की पावर 0, फिर एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 है। तो इसलिए कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीज होगा। तो मैक्सिमम पावर 45 तक गया और कॉन्जिक्यूटिवली इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे? टोटल टर्म्स हो गए आपके 45 प्लस 1, दैट इज 45 प्लस 1, दैट इज 46 टर्म्स हो गए। अब इसमें अगले टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके। अभी इसमें तो पावर कॉन्जिक्यूटिव चल रहे थे। अब बात देखो, ये x है, ये -3x² है, +4x³ है। अब इसमें रेस्ट टू द पावर 15 कर दिया मैंने। अब इसमें देखिए आप, इसमें तो पावर कॉन्जिक्यूटिव थे कहाँ से? 0 से लेके 3 तक। अब यहाँ पे x की पावर 0 नहीं है, यहाँ पे क्या x की पावर 1 से चालू है, फिर ये x² है, फिर ये x³ है, ये है। मतलब अगर इस वाले सवाल में हम देखें तो हमारा चालू कहाँ से होगा, मिनिमम पावर क्या होगा? जब x की पावर 1 पे 15 जाएगा तो x की पावर 1 कैसे खुलेगा? x की पावर 1 खुलेगा कैसे आपका? खुलेगा तो ये x की पावर 15 बन जाएगा, x की पावर 15 बन जाएगा। बोलो बेटा, एक्स की पावर 1 जब खुलेगा तो एक्स की पावर 15 बन जाएगा। तो मतलब कहने का क्या है, ये जा कहां से कहां तक रहा है। और हाईएस्ट पावर आप देखिए, इसीलिए मैं बार बार इसमें बोला था कॉन्जिक्यूटिव है, 0 से चालू हो रहा है। क्योंकि एक्स की पावर 0 और 15 मल्टीप्लाई होंगे तो उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये एक्स की पावर 0 से चालू होकर कॉन्जिक्यूटिव बन रहा था। अब ये लेकिन एक्स की पावर 1 है, इसके वजह से ये 15 एक्स की पावर 15 से खुलेगा। और हाईएस्ट पावर की बात करें तो एक्स की पावर 3 खुलेगा तो ये क्या बनेगा आपका? एक्स की पावर 45 बनेगा। तो आप देखिए, मिनिमम पावर की बात करें तो मिनिमम पावर कितनी है? मतलब एक्स की पावर 15 से ये कहां तक जा रहा है? एक्स की पावर 45 तक जा रहा है। तो एक्स की पावर 15 से एक्स की पावर 45 तक ये टोटल कितने टर्म्स हुए? अब इसमें कॉन्जिक्यूटिविटी है कि भाई मिनिमम तो एक्स की पावर 15 है, लेकिन एक्स की पावर 15 से लेके 45 तक क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव है। तो ये भी मैं लिख दे रहा हूं कि मिनिमम एक्स की पावर 15 है, मैक्सिमम एक्स की पावर 45 है। बेटा इतना सिर्फ समझाने के लिख रहा हूँ, एक बार आप समझ गए ना, आप तो फटाफट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता दिया करोगे। और मैक्सिमम एक्स की पावर 45 है। और क्या है ये? और ये सब कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीज हो रहा है, कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीज हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए? 15 से 45 तक के टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे? 31 होंगे टर्म्स। मतलब इतना खुलेगा तो ये तो कितने होंगे टर्म्स, कितने हो जाएंगे टोटल? 15 से 45 ऐसे 30 होते हैं। और टोटल टर्म्स में क्या हो जाएगा? टोटल टर्म 31 हो जाएगा। टोटल टर्म्स 31। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई आपको यहाँ तक? क्योंकि आगे और भी कुछ होने जाएगा, अब चीजें और बदलती जाएंगी इसी में। हेलो। अब देखिए, अब जो था, अब है ना गैप इंक्रीज होगा। गैप इंक्रीज करने का मतलब क्या है? अब आया हमारे पास 1 + x² -x⁴ रेस्ट टू द पावर 10। अब देखिए, अब मामला क्या है, ये तो x की पावर 0 है, ये x² है, और ये x⁴ है। अब मामला अलग हो गया। मामला कैसे अलग हो गया? अब
एक्स की पावर जीरो जब खुलेगा, एक्स की पावर जीरो जब खुलेगा, ले, लेगा, जब एक्स की पावर जीरो खुलेगा तो ये तो एक्स की पावर जीरो रहेगा। लेकिन जब एक्स की पावर 20 खुले, एक्स की पावर टू जब खुलेगा, एक्स की पावर टू जब खुलेगा तो ये क्या बन जाएगा भाई? ये तो एक्स की पावर 20 बनेगा। और आप देखिए, जब एक्स की पावर 4 होगा तो ये क्या बन जाएगा? एक्स की पावर 40 बन जाएगा। तो ये तो गैप बन रहा है, गैप है। देखो स्टार्टिंग में ही दो दो का गैप है। तो ऐसे सवालों को क्या क्या करना है हमें? ऐसे सवालों को, यहाँ पे गैप कितने का है? डिग्री में आपको देखना है। आपको देखना क्या है? एक्स की पावर जीरो, उसके बाद कहाँ है चला गया ये? एक्स की पावर टू, उसके बाद कहाँ चला गया? एक्स की पावर फोर। तो गैप इन डिग्री, गैप इन डिग्री ऑफ एक्स कितने का है भाई? दो का है क्या? और यहां से भी यहां भी गैप इन डिग्री कितने का है भाई? ये भी दो का है क्या? अब डिग्री का गैप दो का है, दोनों में सेम हो, अब वहीं पे ये फंडा लगेगा। मतलब यहाँ पे भी कॉन्जिक्यूटिव गैप्स हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप निकालेंगे कि क्या निकालेंगे कि भाई एक्स की पावर जीरो से मैं सीधा ये निकालूंगा, गैप भूल जाऊंगा। एक्स की पावर जीरो से, एक्स की पावर जीरो से एक्स की पावर 40 तक टोटल कितने हुए ये? टोटल कितने हुए? कहाँ कितने हो गए टोटल? टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कहाँ तक जा रहे हैं? मैक्सिमम गए हम लोग 40 तक। तो 40 आप क्या करोगे? 40 मैक्सिमम कहाँ तक गए? 40 तक गए, और डिवाइड बाई टू। डिवाइड बाई टू क्यों? ये गैप का डिवीजन है। प्लस वन कर दोगे तो इतने टर्म्स होंगे। मतलब कितने टर्म्स? 21 टर्म्स। 21 टर्म्स, ये इसका ट्रिक है। मतलब हमने किया क्या? मतलब हमने क्या किया कि हाईएस्ट पावर डिवाइड बाय गैप इन डिग्री ऑफ एक्स प्लस वन, ये हमें करना है। ये क्या देगा आपको? ये आपको दे रहा है, अरे, ये आपको दे रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, या टोटल टर्म्स लिख देता हूँ, टोटल टर्म्स। ये आपको टोटल टर्म्स दे रहा है। ये कब करना है? जब गैप वैप का चक्कर पड़े तब आपको ये करना है, ठीक है। अब इसी तरीके से गैप के कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे। अगला, अगला वैरायटी ये क्या है? एक्स की पावर थ्री प्लस टू प्लस वन अपॉन एक्स की पावर थ्री, कुछ इस तरीके का है, और पावर 10 है। तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है? एक्स की पावर थ्री, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक्स की पावर जीरो, और यहाँ पे क्या है भाई? एक्स की पावर माइनस थ्री। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो पिछले क्वेश्चन में हमने बोला वो करना है। डिग्री में गैप कितना? डिग्री में गैप कितना? तो गैप इक्वल्स टू, देखो थ्री का गैप है, गैप इक्वल्स टू यहाँ पर भी थ्री है। अब एक चीज बताइए, मैं यहाँ पे थोड़ा हाईएस्ट पावर नहीं लिखना चाहिए, हाईएस्ट पावर मत लिखो। यहाँ पे आप लिखिए हाईएस्ट पावर लिखना सही नहीं है। क्या लिख सकते हैं आप? मैक्सिमम नहीं, टोटल, टोटल वो लिख दो। हाईएस्ट पावर नहीं, टोटल टर्म्स। टोटल काउंटिंग लिख दो, टोटल काउंटिंग, काउंटिंग विदाउट गैप।
ये सही रहेगा, हाँ। देखो, अब इस वाले में देखो गैप कितना है, 3 का है। अब एक चीज बताइए, ये क्या है, एक्स की पावर 30 है अगर मल्टीप्लाई हुआ तो, और ये क्या बनेगा, गैप 3 का। ये जो है एक्स की पावर 30 बनेगा, और ये क्या बनेगा, ये तो जीरो ही रहेगा। अब ये क्या है, एक्स की पावर -30। तो टोटल काउंटिंग की बात करें तो ये 30, ये जीरो फिर 30, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 60 होंगे क्या, इधर निगेटिव में 30 और पॉजिटिव में 30, तो टोटल काउंटिंग कितनी हुई, 60 की हुई क्या बेटा। तो टोटल टर्म्स आपके कितने हो गए, टोटल टर्म्स आपके हो गए 60/3 +1, मतलब इसमें भी 21 टर्म्स हो गए। बात समझ में आ रही है आपको, बोलो, बात समझ में आ रही है आपको। अब ये वैरायटी खत्म हुआ। अब इसमें अगला सब टॉपिक है आपका। अभी कौन आया भाई, समय पे आते नहीं हो, 9-9 बजे तक आ रहे हो बेटा, 9:30 तक ही लेक्चर है। एक तो ऐसे ही, अब पेन थोड़ा चेंज किया जाए, समय पे आया करो। बाइनोमियल काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करना क्या है, ऑनलाइन ज्वाइन ही तो करना है, लिखने के लिए भी नहीं बोलता हूँ मैं तो बोलता हूँ बस सुनो तुम लोग, एक बार सुनो, लिखने के लिए भी नोट्स भेज दे रहा हूँ कि अपना कर लेना आराम से, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन एक आपसे लिंक टाइम पे क्लिक नहीं होता है, कोई 15 मिनट लेट आ रहा है, कोई आधा घंटा लेट आ रहा है, एक बस लिंक क्लिक ही तो करना है। ग्रेटेस्ट इतना ज्यादा है ना, तुम लोग क्या बोले, सिंसियरिटी नाम की है ना, एक निगेटिव में सिंसियरिटी है। अब अगला टॉपिक आता है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। अब जब भी ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बोले तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म में जो होता है आपका, वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म में क्या है, मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट है। तो एक बार और रिवाइज कर लिया जाए, हमने देखा था a + x रेज टू द पावर n था, अरे कहाँ गया, a + x रेज टू द पावर n था, तो उसमें जब n इवन था तो n+1 हमारा ऑड था। तो मिडिल टर्म की बात की जाए, मिडिल टर्म कौन सा था, मिडिल टर्म हमारा था Tn/2+1, ये था मिडिल टर्म, ठीक है। तो n जब ऑड था तो मिडिल टर्म, सॉरी, पहले n+1 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। मिडिल टर्म क्या था हमारा, मिडिल टर्म था Tn+1/2, Tn+3/2, ये दोनों मिडिल टर्म थे। अब क्योंकि कोफिशिएंट की बात की गई है, अब बेटा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की जब भी बात करें ना, तो मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा। मिडिल टर्म का देखो इसीलिए लिखा है मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट, मिडिल टर्म का, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, मिडिल टर्म बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट, मिडिल टर्म बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो अब कोफिशिएंट की भी बात कर ही लेते हैं, तो ये टर्म है टी n/2+1। अगर ये टर्म है, हम जानते हैं कि टर्म को हम किस तरीके से लिखते हैं, Tr+1। तो यह कंपेयर कीजिए, r+1 तो है, r की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, r की वैल्यू n/2 हुई क्या। तो यहाँ पे मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या आएगा आपका, और इसमें जब Tr+1 रहता है तो ये कोफिशिएंट क्या होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये एनसीआर होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करूं एनसीआर होता है। तो यहाँ पे r की वैल्यू n/2 है, तो Tn+2, सॉरी, Tn/2+1 का
बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा? एन सी एन बाई टू हो जाएगा क्या? देखो यही हो जाएगा क्या? आर की वैल्यू एन बाई टू। ठीक है, यही हो जाएगा क्या? ठीक। अब बात करते हैं इधर इनकी। अब एन प्लस वन बाई टू, अभी इससे कंपेयर कीजिए। टी आर प्लस वन, यहाँ पे आपके पास क्या है? टी आर प्लस वन की जगह एन प्लस वन बाई टू। तो एन प्लस वन बाई टू मतलब आर प्लस वन की वैल्यू क्या है? एन प्लस वन बाई टू। तो यहाँ से थोड़ा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो, टू को इधर ले जाओ तो टू आर प्लस टू इक्वल्स टू एन प्लस वन, टू आर इक्वल्स टू एन माइनस वन, यही होगा। आर इक्वल्स टू, ये टू उधर गया तो माइनस वन हो गया, एन माइनस वन बाई टू। आर की वैल्यू क्या आई? एन माइनस वन बाई टू। तो इसकी बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगी? टी एन प्लस वन बाई टू की बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगी? बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा आपका? एन सी एन माइनस वन बाई टू। तो उसी तरीके से हम लोग उसके लिए सॉल्व करें। अब इसी तरीके से हम लोग इसके इसके लिए सॉल्व करें कि हमारा जो है एन प्लस थ्री बाई टू दूसरा मिडिल टर्म था। तो दूसरा मिडिल टर्म की बात करें, दूसरे मिडिल टर्म की बात करें तो कंपेयर फिर से वैसे ही करेंगे। तो यहाँ से क्या आया? एन प्लस थ्री बाई टू इक्वल्स टू आर प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, एन प्लस थ्री इक्वल्स टू टू आर प्लस टू। तो यहाँ से क्या आया? एन बोल रहा हूँ, सॉरी, आर इधर आ जाएगा, ये एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, यही होगा क्या? ये टू इधर आया तो प्लस वन बचा सिर्फ और डिवाइड बाई टू, तो आर की वैल्यू क्या आ गई? एन प्लस वन बाई टू। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट टी एन प्लस थ्री बाई टू, क्या बाइनोमियल कोफिशिएंट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या हो गया इसका? एन सी एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हुई। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 18 CR will be maximum when 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 R equals R equals to what? R equals to what? मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 18 CR मैक्सिमम कब होगा? तो बात वही है, मैक्सिमम शब्द जैसे आ गया मतलब ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात करिए आपसे। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए हमें क्या करना है? इसके मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो मैक्सिमम कब होगा? अब देखिए एन क्या है। अब एनसीआरई के फॉर्म में लिखा है क्या? एन की वैल्यू क्या है? यहाँ पे कंपेयर कीजिए, ये 18 CR लिखा है तो एन की वैल्यू 18 है, मतलब ये इवन है। तो एन प्लस वन, एन प्लस वन की बात करें तो ये आएगा 19, ये ऑड हो गया। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? टी एन बाई टू प्लस वन, यही मिडिल टर्म होगा क्या बेटा? यही मिडिल टर्म होगा, और मिडिल टर्म का ही कोफिशिएंट जो होता है मैक्सिमम होता है। अभी मैंने ऊपर लिखवाया था आपको, ये देखो, मिडिल टर्म इज मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट मैक्सिमम होगा। अब मिडिल टर्म का कोफिशिएंट अभी आपने यहाँ पे निकाला ऑड के केस में, बल्कि एन इवन के केस में क्या था? एन सी एन बाई टू। बस एन सी एन बाई टू कर देना है आपको, एन सी एन बाई टू। तो यहाँ पे क्या है? आर की वैल्यू आपसे पूछी है, तो एन तो 18 है ही, तो आर की वैल्यू क्या है? एन बाई टू, मतलब 18 बाई टू, दैट इज 9। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई?
9। आंसर हो गया ये, आसान सा सवाल था। अब अगला इसी इसी तरीके का सवाल है कि 17 CR will be maximum when R equals to question mark। तो ये भी बड़ा ही आसान सा सवाल है। आर क्या होना चाहिए, इसका मिडिल टर्म। तो इसके मिडिल की बात करें, अब यहाँ पे आपका एन जो है ऑड है, देखो ऑड है ना 17। तो टोटल टर्म्स कितने होंगे, टोटल टर्म्स होंगे 8। ठीक, टोटल टर्म्स होंगे, सॉरी सॉरी 8 लिख रहा हूँ मैं, टोटल टर्म्स होंगे 18। ठीक, अब टोटल टर्म्स हमारे पास 18 है, तो मिडिल टर्म कितने आएंगे, दो आएंगे। कौन कौन से, टी एन प्लस 1/2, टी एन प्लस 3/2। तो टर्म ही निकाल लेते हैं, वहां से आर की वैल्यू आ जाएगी। तो टर्म कौन कौन से आए, टर्म देखिए, टी एन प्लस 1/2 मतलब 18/2, दैट इज 99। और ये क्या हो जाएगा, टी एन प्लस 3 मतलब 20/2, दैट इज T10। तो T9 और T10 की बात करें, T9 और T10, आर की वैल्यू क्या हो गई 8 और आर की वैल्यू 9, ये हो गई क्या। इसको मैंने अलग तरीके से सॉल्व करके बताया आपको, और इसको अलग, दोनों तरीका आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, दोनों हमने यहाँ पे सीखा है। ये वाला जो, नींद आ रही है सुबह सुबह, ये वाला जो मेथड है हमने कल सीखा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला सवाल जो है ना, थोड़ा सा अलग है। अब हमने यहाँ तक किया जो किया, अब अगला क्वेश्चन जो है, समझिएगा इसको। सिग्मा आई इक्वल्स टू 0 से m 10 CI 20 CM minus I is maximum when m equals to क्वेश्चन मार्क। अब जो बेटा बोला है, अभी तक हम देख रहे थे भाई एक ही चीज था, एक ही चीज तो होता था, ये एक ही चीज दिया है, मतलब या तो ये दिया रहता था या तो ये। अच्छा एक बार इससे पहले इस सिग्मा को ओपन करके देखते हैं, सिग्मा बन क्या रहा है। आई को एक बार जीरो डाला हमने, तो 10 C 0 इंटू आई को जीरो डाल दो भाई, 20 CM प्लस, ठीक, फिर आई जीरो से एम तक है, तो आई जीरो के बाद अब 1 डालोगे, तो 10 C 1 20 CM-1, फिर प्लस 10 C 2, यही होगा 20 CM-2। अब ये चलेगा कहाँ तक, लास्ट टर्म कोई बता सकता है कि क्या होगा। 10 CM, यहाँ पे तो m मैंने लिख दिया, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 20 C, क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है, 0 से m तक जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m-m, दैट इज 0, यही हो जाएगा, तो यहाँ तक जाएगा। अब बात करते हैं आगे। हमने तो मैक्सिमम अभी तक देखा एक ही टर्म में, कि एक हमारे पास कुछ दिया रहता था, उसमें से हमें मैक्सिमम बताना होता था, यही चीज में हमने देखा था। अब यहाँ पे एक चीज तो कोई नहीं देखी है, दे रखी है, दो दो का मल्टीप्लाई दे रखा है, और वो भी समीशन लगा के, मतलब कि लगभग ये कितने टर्म्स हुए, 20-21 जो भी टर्म्स है वो सब। तो इस सवाल को हम समझते हैं, इस सवाल से है ना, मैं आपका कुछ और भी चैप्टर
इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो मैं तो नहीं, आपके जो सर आएंगे वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बेसिकली लिखा क्या हुआ है। जब हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में बात करी थी स्टार्टिंग में, कि बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करी थी हमने, बाइनोमियल कोफिशिएंट को हम क्या बोला था कि एनसीआर, एनसीआर का हमने मतलब क्या बताया था आपको। एनसीआर का मतलब क्या बताया था हमने, एनसीआर का मतलब हमने ये बताया था, एन आइटम्स में से चूज आर आइटम्स फ्रॉम एन आइटम्स, मतलब एन आइटम्स में से आर आइटम को चूज करना, यही बात हुई थी। चूज आर आइटम्स, चूज आर आइटम्स फ्रॉम एन आइटम्स, यही बात हुई थी क्या बेटा। अब आप एक बार इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, ये जो हमने एक्सपेंशन लिखा है, एक्सपेंशन करके लिखा है सिग्मा खोल के, क्या लिखा हुआ है, 10C0 20CM इंटू, प्लस में था 10C1 इंटू 10C m-1 प्लस 10C2 इंटू 10CM-2 प्लस ऐसे 10CM 20C0, यहाँ तक ऐसे लिखते चले गए हम लोग। तो बेसिकली अगर अगर आप पहले वाले को देखें, एक तरीके से ये देखो, अगर हमारे पास दो बॉक्स है, आपको है ना, मैं पीएनसी का भी कॉन्सेप्ट हल्का इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस सवाल के थ्रू। अगर हमारे पास दो बॉक्स है, ठीक, अब दो बॉक्स है, एक में 10 चॉकलेट्स है और एक में 20 चॉकलेट है, एक में 10 चॉकलेट है और एक में 20 चॉकलेट है। अब बात ये आती है, किसी का नाम मैं बोलता हूँ, हाँ, जैद जो है, जैद को मैंने बुलाया, जैदी नाम है ना आपका, है, बोल ही नहीं रहे, अटेंडेंस लगा रहे हैं। अब बेटा समझना, जैद को मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पीएनसी आपका, पीएनसी का भी थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। जैद को मैंने बुलाया, जैद को बोला भाई तू चॉकलेट निकाल, ठीक है, दो चॉकलेट निकाल, दो बॉक्स है, इसमें से चॉकलेट निकालो, ये इसका हाथ है, ठीक है ना, और इसमें से चॉकलेट निकालो। तो जैद अगर हाथ डालता है पहले बॉक्स में, तो पहली बार में उसने इस वाले जिसमें 10 चॉकलेट है उसमें से एक भी चॉकलेट नहीं निकाला उसने, तो मैंने लिखा ठीक है, एक भी नहीं निकाला तो 10C0, ठीक। और दूसरी वाले बॉक्स में से इसने कितने निकाले, एम निकाले, अब एम कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो मैंने लिख दिया ठीक है भाई, ये क्या हुआ, 10CM हुआ, ठीक है, एम चॉकलेट निकाले तो 10CM। अब अब आगे बात क्या हुई, अब मैंने है ना, बात आगे बढ़ी, अब वो चॉकलेट उसने निकाला फिर वापस से रख दिया, ठीक। अब मैंने है ना आपके क्लास से दूसरे बच्चे को बुलाया, फिर वो बोला कि भाई तुम आ जाओ, तो हुआ ऐड, अब लगा ऐड। अब मेरा दूसरा बच्चा आया, मैंने उसको बोला भाई तू चॉकलेट निकाल, तो उसने पहले वाले बॉक्स से एक चॉकलेट निकाला, तो एक चॉकलेट निकालने का कितना, 10C1 होगा। चूज आर आइटम फ्रॉम एन आइटम, मतलब 10 चॉकलेट में से एक निकाला तो 10C1। और फिर इसने दूसरे वाले से 20CM-1 निकाला, ठीक है, M-1 निकाला, इसमें से एक निकाला तो इसमें से 20 से ही एम माइनस, इसने क्या निकाला, M-1 चॉकलेट्स निकाले, तो कितने तरीके हुए, 20CM-1 हुए। ये बात आपको समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ, बोलो बेटा, ये बात समझ में आ रही है कि मतलब दो अलग अलग डब्बे रखे हुए थे, तो इसमें से निकाला हमने और इसमें से निकाला, एक में 10 थे एक में 20 थे, तो 10 में से निकाले, पहली बार एक भी नहीं निकाला तो 10C0 तरीका। फिर दूसरे वाले 20 वाले में से हमने एम चॉकलेट्स निकाले, तो 20CM हो गया। फिर दूसरा बच्चा आया तो इसलिए हमने प्लस लगाया,
फिर मैंने उसको बोला भाई तू निकाल, एक चॉकलेट निकाल 10 में से। 10 में से एक निकाले उसने तो 10C1। और 20 में से कितने निकाले उसने? मैंने बोला 20 में से M-1 चॉकलेट निकालने हैं आपको, तो 20 में से उसने M-1 चॉकलेट निकाले, तो क्या हो गया 20C M-1। उसी तरीके से फिर अगला बच्चा आया, उसको मैंने बोला भाई तू क्या निकालेगा, 10 में से 2 चॉकलेट निकालेगा। अब वो निकाल के वापस रख दे रहे हैं, ये मत समझना कि चॉकलेट निकालते निकालते खत्म हो रहा है, ना ना ना, वो वापस रख रहे हैं मैडम के लिए। अच्छा, तो ये 20C2 हुआ, वो सॉरी सॉरी 10C2 हुआ, 10 में से 2 चॉकलेट निकाले। अब 20 में से इसने, फिर इसको मैंने बोला कि भाई M-2 निकालना है, तो इसने M-2 निकाले। इस तरीके से चलते गया, और लास्ट में हमारा क्या था, हमने बोला कि भाई लास्ट में आपको क्या करना है कि M में से कितने चॉकलेट निकाल, सॉरी पहले वाले में से कितने चॉकलेट आप निकालेंगे, पहले वाले में से आप 10 में से M चॉकलेट निकाल लो, लास्ट बच्चे को मैंने बोला। और 20 में से आपको एक भी नहीं निकालना है, तो उसने एक भी नहीं निकाला, ये बात हुई। अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास एक आया बड़ा ही समझदार बच्चा, नहीं बच्ची, आपका नाम क्या है बेटा, क्या आपका नाम है? स- सालेहा, हाँ। तो अब सालेहा बेटा आई। अब सालेहा ने बोला कि सर इतनी मगजमारी क्यों करनी, दो दो डब्बे क्यों रख रखे हो आपने, एक मैं काम करती हूँ दोनों को एक ही में डाल देती हूँ, है तो दोनों चॉकलेट ही ना, तो अलग अलग डब्बों में से क्यों निकालना, आप जैसे बोलोगे वैसे निकालेंगे। तो उसने क्या किया, दोनों को एक में ही डाल दिया, तो दोनों को एक में डाल दिया, तो टोटल कितने हो गए भाई, 30 चॉकलेट्स हुए। 30, 30 चॉकलेट हुए, चॉकलेट की जो भी स्पेलिंग है भाई देख लेना, ठीक है। 30 चॉकलेट हो गए अगर दोनों को एक में डाल दिया, तो दोनों को एक में डाला। अब बोला इसने, सालेहा ने मुझे अब बोला कि सर आप अब बताओ कि अब कितने चॉकलेट निकालने हैं। तो सालेहा ने बोला कि सर देखो, अब पहली बार मैंने एक भी चॉकलेट नहीं निकाला, तो ये 30C0 हुआ। अब आप बोलोगे दूसरी बार एक निकालने के लिए, तो ये 30C1 हो जाएगा, 30C1 हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि भाई भाई तीसरी बार में दो चॉकलेट निकाल, तो दो निकाला। अब इस तरीके से करते करते, अब अगर आप बोलोगे लास्ट में कि M चॉकलेट्स निकालो, तो मैं 30C M तरीके से निकाल लूंगी। तो इतनी मजदूरी करने से अच्छा मैं एक ही डब्बे में डाल के ऐसे भी निकाल सकती हूँ। बात समझ में आई आपको, क्या मैंने बोला? तो मेन बात ये है, ये जो इतना जो लिखा है आपका, ये जो इतना जो लिखा है, ये और कुछ नहीं लिखा है। ये किसके इक्वल आपके आ गया, कहाँ गया भाई, ये कहाँ गया, और एरो नीचे लेके जा रहा हूँ, ये आपका इसके इक्वल आया। तो बेसिकली आपको लिखा क्या हुआ है, आपके पास यही लिखा हुआ है क्या, वो जो ऊपर जो था सिग्मा, सिग्मा क्या था भाई, सिग्मा I = 0 से M, 10C I 20C M-I, ये जो भी आपका है ये किसके इक्वल है, ये क्या इसी की इक्वल है क्या, R = 0 से M 30C M, सॉरी 30C R, इसी के इक्वल है क्या, बोलो। अभी आपने ही किया इसको इक्वल, आपने ही बताया, दोनों बात तो सेम ही है, तो ऐसे ही इतना डरावना सा क्यों लिखना है, इसको ऐसे लिखो ना, यही बात होगी क्या, बोलिए। तो हमें अल्टीमेटली निकालना किस में मैक्सिमम है, तो मेन चीज तो ये है कि अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कि भाई ये फाइंड करो, क्या फाइंड करो, अब आपका तो क्वेश्चन ये हो गया, फाइंड वैल्यू ऑफ R, find value of R when 30CR is maximum, 30CR is maximum। अब 30CR इज मैक्सिमम, 30CR को मैक्सिमम करना है, तो ये तो हमने अभी ऊपर सीखा है कि भाई n क्या है अपना, n इवन है, n इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 31 हो गए, 31 टर्म्स हो गए।
तो 31 टर्म्स मतलब ऑड हो गए। तो जब ये होता था तब आपका टर्म कौन सा होता था मैक्सिमम वाला, बोलो बेटा, कौन सा होता था मैक्सिमम वाला टर्म? मिडिल टर्म कौन होता था ना, तो मिडिल टर्म क्या आता था इसके केस में? मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म जो है आपका क्या हो गया? टी एन बाई टू प्लस वन, यही मिडिल टर्म हुआ। तो मिडिल टर्म एन बाई टू मतलब टी एन बाई टू कितना हुआ? 15 प्लस वन, दैट इज टी 16। टी 16 है तो आर की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे आर की वैल्यू आर इक्वल्स टू 15 हुई क्या? तो आपका क्या आ गया? मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक तरीके से आ गई। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? 30C15। ठीक है, ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही। अब कल